उसके अलावा बच्चों अब हमारे पास ये होगी कंप्लीट बात। अब हमने एक चीज़ और सीखनी है, जैसे ही इनका साइन मैंने बताया भी आपको कि इनका बहुत यूज़ होता है, साइन कोस टैन वगैरह का, इसी के साथ इनके ही जहाँ पर ये यूज़ होंगे वहीं पर ये वैल्यूज़ भी यूज़ होती हैं। साइन कोस टैन के 0 पे कितनी वैल्यू है, 30 पे कितनी है, 45 पे, 60 पे और 90 पे। एक आसान चीज़ ये है कि आप इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर एक बुरी बात ये है, या बुरी बात नहीं है बस है वो, कि हमने इनको कभी कभी इन वाली वैल्यूज़ में भी याद करना होता है। यानी कि हम इनका पॉइंट में आंसर नहीं दे सकते, बस ये वाली वैल्यूज़ लिखनी होती हैं हमने। तो हमारे पास जब ये वाली वैल्यूज़ लिखनी पड़ती हैं हमें, ये वाली डिवाइड वाली फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शंस लिखनी पड़ती हैं, तो हमें ये टेबल याद करना पड़ता है और हम मजबूर हो जाते हैं। वैसे इस आपकी इस क्लास में भी शायद ये मैथ में ना, आपके जो मैथमेटिक्स है उसमें आएंगी ये चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको ये आसानी से याद करवा देता हूँ। एक दफ़ा इसको देख लें, उसके बाद आपके कभी नहीं भूलेगा। आप एक मिनट के अंदर पूरा टेबल लिख दिया करेंगे। बच्चों ये करना क्या, आपने काम करना है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। आपने पहले लिखना है 0, फिर लिखना है 1, फिर अच्छा ये बात हो रही है 0 डिग्री के लिए, 30 के, 45 के, 60 और 90 के। आपकी क्लासेस में इन एंगल्स की बात होगी, कोई रैंडम एंगल नहीं आएगा, 40 का नहीं आएगा, इसके अलावा कोई 56 का नहीं आ जाएगा, 33 का नहीं आ जाएगा। ये एंगल्स आपकी क्लास में नहीं डिस्कस होंगे। आपकी क्लास में ही जो है ना पूरे एंगल्स जिनकी वैल्यूज़ मैं अभी निकाल के दे रहा हूँ, ये यूज़ होंगे, बेफिक्र रहें आप। तो बेसिकली करना क्या है, पहले लिखना है 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 4। सबको 4 से डिवाइड करा देना है। मैंने सबको ये देखे नीचे यहाँ पे 4 से डिवाइड करा दिया। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद आपने सब के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना बच्चों। ये हमने सब के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं कि पहले लिखो 0 के नीचे से शुरू करो, 0 लिखो, यहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे 0, 1, फिर ऐसे 2, यहाँ पे 3 और 4। सबको 4 से डिवाइड करो और स्क्वायर रूट ले लो। ये मैंने किया इसके नीचे वाले स्टेप में, और इनको सोल्व करना शुरू कर दो। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है 0 आंसर देते हैं, 0 का स्क्वायर रूट 0, ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा ये जो वैल्यूज़ है ना, ये याद रखिएगा, ये जो वैल्यूज़ निकल रही हैं ये साइन की निकल रही हैं। अगर हम साइन निकाल लेते हैं ना, उसके बाद कोस निकालने का तरीका मैं भी आपको बताता हूं, और टैन निकालना उससे भी आसान हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास होगा क्या, आप गौर से देखें कि ये जो हमारे पास ये 1/4 है, जब हम इसको देखेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो स्क्वायर रूट लेंगे जब इसका, तो 1/2 आंसर मिलेगा हमें। उसके बाद जब हम 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखें इस वाली वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे सोल्व करके देता हूँ। इसमें 2 स्टेप हुए हैं। देखें 2 के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही रहा, नीचे 4 था ना, 4 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 2 आंसर देगा। बट अब आपको ये मैं जब दूसरा चैप्टर मैथ का करवा चुका हूँ, डिटेल में हम बातें कर चुके हैं। आप मेरे चैनल विजिट करके केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों पढ़ सकते हैं। मैंने मैथ के 6-7 चैप्टर करवा दिए हैं। तो अब आपको इस बात का पता है कि हम किसी भी एक जो वैल्यू है जो कि जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब 1 है, उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में करके लिख सकते हैं। ये रूल है। हम इसको जब लिख लेंगे 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो 1/√2 बचेगा। तो यही वहाँ पे लिख दिया है 1/√2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे रहा, 4 के ऊपर जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आंसर दे देगा। और यहाँ पे 4 और 4 जब कैंसिल होंगे तो 1 बचेगा। 1 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। 1 की वजह से कोई भी पावर लो 1 ही होती है। अच्छा बच्चों, ये हो गए हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज़। जब ये साइन की सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी तो अब हमने इससे कोस कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है इसमें से कोस निकालना। कोस निकालने के लिए इन सारी वैल्यूज़ को बस चेंज कर दो। लास्ट वाली 1 थी उसको यहाँ लिख दो, उसके बाद √3/2 थी, ये थी ऐसे, √3/2 उसको यहाँ लिखो, उसके बाद 1/√2 थी उसको यहाँ लिखो, और 1/2 यहाँ थी ऐसे, यानी कि ये चेंज, और 0 लास्ट पे आ जाएगा। ये बच्चों हो गया हमारे पास साइन कोस। साइन कोस आ जाता है तो टैन कैसे निकालते हैं, साइन डिवाइड बाई टैन, सॉरी टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। तो ये हमारे पास पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। आई होप कि मैं इसको समझा पाया हूँ आपको प्रॉपरली कि आप टेबल कैसे इजीली बना सकते हैं।